तो तमाम अहम खबरों पर लगातार बने हुए हैं और अब देखते देश और दुनिया की तमाम अहम खबरें बुलेट की रफ्तार में, बुलेट बुलेटिन में। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि जलालाबाद इलाके में एक शादी समारोह के दौरान लोगों ने जमकर हर्ष फायरिंग की। इन तस्वीरों को देखिए, कैसे शादी समारोह में पिस्टल और बंदूक से अंधाधुंध फायरिंग की जा रही है। बताया जा रहा है इस फायरिंग में एक महिला की मौत हो गई है। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए 2 लोगों को हिरासत में लेकर मामला दर्ज कर लिया। हर्ष फायरिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पे आया था, जिसमें निर्देशानुसार सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जांच की जा रही है, जिसमें गौरव गुप्ता और अनुपम गुप्ता के खिलाफ लिखा गया है। साथ ही दोनों का लाइसेंसी असलहा भी जब्त कर लिया। पूरे मामले की जांच जारी है। पेट्रोल पंप पर मारपीट की ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से सामने आई है। बताया जा रहा है कि दिलशाद नाम का शख्स पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पर आया था, लेकिन पेट्रोल कम डालने को लेकर कर्मचारी से उसकी कहासुनी हो गई, जिसके बाद दोनों एक दूसरे से भिड़ गए। इस दौरान पेट्रोल कर्मचारी ने दिलशाद के सिर पर पेट्रोल भरने वाली मशीन से हमला कर दिया, जिससे दिलशाद को चोट भी आई है। अब पुलिस सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है। ये शख्स अपना विरोध दर्ज कराने के लिए पानी की टंकी पर चढ़ गया। तस्वीर उत्तर प्रदेश के बागपत की है। बागपत के रोडवेज डिपो परिसर में दिन भर हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। रोडवेज वर्कशॉप में काम करने वाला एक मैकेनिक पानी की टंकी पर चढ़ गया। उसके हाथ में केरोसिन से भरा एक डब्बा भी था, जिसे वो अपने ऊपर छिड़क कर आग लगाने की धमकी देता रहा। मैकेनिक पिछले 5 महीने का वेतन मांग रहा था। युवक के टंकी पर चढ़ने की सूचना मिलते ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और युवक को समझाने की कोशिशें शुरू हुई। काफी मान मनोबल के बाद मैकेनिक पानी की टंकी से नीचे उतरा, जिसे बाद में पुलिस ने हिरासत में ले लिया। युवक रोडवेज डिपो में ठेकेदारी पर मैकेनिक का काम करता है, लेकिन पिछले 5 महीने से उसे वेतन नहीं मिला है, जिससे गुस्साए युवक पानी की टंकी पर चढ़ गया। दिल्ली के फिल्मिस्तान इलाके में हुई भीषण अग्निकांड में 43 लोगों की जान चली गई। जिस अंदाज में ये इमारतें खड़ी हैं, उन्हें देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर यहाँ कोई हादसा होता है तो लोगों की जान आफत में पड़नी तय है। और रविवार सुबह हुआ भी यही। तंग गलियों में बने मकान में आग लगी और लोगों का दम घुट गया। बताया जा रहा है संकरा रास्ता होने से लोग बाहर नहीं निकल सके और पूरा मकान आग और धुएं की लपटों में घिर गया। जो लड़के बच्चे या जो भी थे वो अंदर जो सो रहे थे वो सोए के सोए रह गए। दिल्ली अग्निकांड में बिजली विभाग की भी बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। ये देखिए यहाँ किस तरह तारों के जाल फैले हैं। बताया जा रहा है इसी के चलते शॉर्ट सर्किट हुआ और यहाँ आग लगी। इस जांच में इस पे भी हमें एक एस्पेक्ट है कि कैसे आगे रोका जाए। हम बेस्ट एफर्ट करेंगे कि कोई भी मानवीय क्षति आगे इस रूप में होने न पाए। दिल्ली अग्निकांड को लेकर सवाल कई हैं। हर बार की तरह इस बार भी इस हादसे की जांच होगी, नतीजा जो भी आए। लेकिन कुछ दिनों बाद अग्निकांड के जख्मों को ना तो सियासत याद रखेगी और ना ही हमारा सिस्टम। हेलो, हाँ बोलो। हाँ भैया खत्म होने वाला आज में, खत्म होने वाला, आग लगने वाली है। हाँ भैया आ जाइए करोल बाग। इस टाइम कमरा में भागना कहीं रास्ता नहीं, आग लग गई भाई दिल्ली। हाँ उधर निकलना वहाँ से नहीं है मोनू, कहीं को रास्ता भागने का भैया। हाँ भागने का रास्ता नहीं है, वो बड़ी खत्म हुआ आज भैया। मैं अब देखो घर का भैया ध्यान नहीं किए। अब मेरे भाई दिल्ली की आग का शिकार हुए मुशर्रफ के ये वो शब्द हैं जिन्हें सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सामने मौत खड़ी थी, जिंदगी की डोर छूट रही थी। उस वक्त मुशर्रफ ने अपने दोस्त मोनू को फोन पर जो कुछ कहा वो रूह कपा देने वाला है। पुलिस की गिरफ्त में आए ये वही आरोपी हैं जिनकी तलाश दिल्ली की डेथ फैक्ट्री में अग्निकांड के बाद से हो रही थी। रात के अंधेरे में आग के लपटों ने 40 से ज्यादा जिंदगी लील ली, लेकिन उनकी मदद की बजाय फैक्ट्री मालिक लोगों को तड़पता छोड़ अपने लिए छुपने का ठिकाना तलाशने लगा। लेकिन पुलिस की नजरों से ज्यादा देर दूर नहीं रह सका। आखिरकार शाम होते होते पुलिस ने मुख्य आरोपी रेहान और उसके मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया और रेहान के दोनों भाइयों को भी हिरासत में लेकर शाम करीब 5 से 6 बजे के बीच क्राइम ब्रांच और फोरेंसिक टीम मौके पर सबूतों की तलाश करने पहुंची। फिल्मिस्तान की अनाज मंडी की फैक्ट्री में लगी आग के बाद कई परिवारों में मातम है। हादसे के बाद कई लोगों का पता नहीं चल पा रहा है। भीषण अग्निकांड के बाद से नेताओं के आने जाने का सिलसिला जारी है। हर कोई पीड़ित परिवार को मदद का भरोसा दे रहा है, लेकिन जिन लोगों ने प्रशासन की लापरवाही से अपनों को खो दिया, उनका दर्द भला कौन बांट पाएगा।
ऑस्ट्रेलिया के प्रांत न्यू साउथ वेल्स की राजधानी सिडनी की आबो हवा का हाल बहुत बुरी तरह बेहाल है। चार दीवारी हो या खुला आसमान, हर जगह लोग आग और धुएं से उठी मुसीबत का सामना कर रहे हैं। लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया है। फेफड़े ताजी हवा को तरस गए हैं। शहर के जाने माने बंदरगाह क्षेत्र में आसमान सामान्य तौर पर नीला रहता है, लेकिन कुदरत की मार से परेशान ऑस्ट्रेलिया का आसमान पूरी तरह नारंगी या गहरे भूरे रंग में बदल गया है। और ये सब सिडनी के आसपास जंगलों में लगी आग की वजह से हुआ है। आग ने हजारों हेक्टेयर जंगल राख कर दिए। हैदराबाद इनकाउंटर मामले में NHRC की जांच जारी है। इस मामले में अदालत में सुनवाई का भी इंतजार है, लेकिन इस बीच तेलंगाना के एक मंत्री के बयान को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है। तेलंगाना के मंत्री तलसानी श्रीनिवास ने कहा है कि पुलिस के एक्शन से सरकार ने मजबूत संदेश देने की कोशिश की है। जो मिसाल है, आज हिंदुस्तान को एक मैसेज बताई तेलंगाना हुकूमत, आज एक लेसन बताई तेलंगाना पुलिस। गवर्नमेंट बोले तो पुलिस रहे तो ऐसा रहना बोल के बताए। अब मैं बोलने का नहीं। इस बीच NHRC की टीम ने वारदात वाली जगह के साथ पुलिस एनकाउंटर की जगह का भी दौरा किया। हालांकि कई स्थानीय लोग NHRC की जांच का विरोध कर रहे हैं। Immediately after the encounter that they have just come down and started the investigation. For the past 10 days, where was the NHRC? Did they at least give them some statement? Yes, the girl has been brutally raped and murdered and all that. Where was the NHRC? पुलिस के सपोर्ट और सवालों के बीच अब सबकी नजर हाईकोर्ट पर टिकी है। अब देखना है कि हाईकोर्ट एनकाउंटर को लेकर क्या रुख अख्तियार करता है। उन्नाव की बेटी को इंसाफ कब मिलेगा, इसका इंतजार पूरे देश को है। देश में उन्नाव की घटना के खिलाफ गुस्सा भड़क रहा है। इस बीच उन्नाव में पीड़ित लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया गया। शव को गांव में ही दफन किया गया, क्योंकि पिता नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी एक बार फिर आग की लपटों के हवाले हो। इस बीच योगी सरकार ने ऐलान किया है कि पीड़ित की बहन को सरकारी नौकरी और भाई को हथियार का लाइसेंस मिलेगा। इसके अलावा PM आवास योजना के तहत पीड़ित परिवार को 2 घर दिए जाएंगे। तो भाई है, उसके द्वारा मांगे जाने पर आत्मरक्षार्थ अलग से हम आर्म्स लाइसेंस भी जैसे नियम के अनुसार, आर्म्स एक्ट के अनुसार प्रोवाइड कराएंगे। दो रहेगा, 2 प्रधानमंत्री आवास, 2 आवास रहेंगे, 3 रहेंगे। अभी तो 2 हमने कहा है। वहीं उन्नाव की घटना को लेकर सियासत भी जारी है। समाजवादी पार्टी ने प्रदेश में शोक सभा का आयोजन किया, तो योगी कैबिनेट के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर पीड़ित परिवार को भड़काने का आरोप लगाया। उन्नाव के आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर आरोपी का परिवार अपने बच्चों को बचाने में जी जान से जुट गया है। हम जांच चाहते हैं, बस दूध का दूध पानी का पानी करना चाहते हैं। सरकार से यही निरोध करते हैं हाथ धो के, हमारा अकेला लड़का है। आरोपियों के परिवार को लगता है कि CBI जांच होगी तभी सच्चाई बाहर आएगी। तीनों घर के बच्चे अकेले हैं। अगर दोषी हैं तो सरकार जो सजा चाहे वो दे सकती है। अगर निर्दोष हैं तो उनको बरी किया जाए। हमारी यही सरकार से निवेदन है, हाथ जोड़ कर के CBI जांच ले गई। आरोपियों के परिवार के दावों में कितना सच है वो तो जांच के बाद ही साफ होगा, लेकिन इस सच को कोई नहीं झुटला सकता कि एक बेटी के साथ हैवानियत हुई है। देश की एक बेटी को जिंदा जलाया गया है। अनंत पीड़ा से तड़पते हुए अस्पताल में बेटी ने दम तोड़ा है।